आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की दया, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम और उसकी करुणा में आप सुरक्षित हैं, बढ़ रहे हैं और प्रभु की स्तुति आराधना आप अपने जीवन से कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो हम अर्ली चर्च हिस्ट्री के ऊपर में हम विचार करेंगे, ध्यान देंगे और अर्ली चर्च हिस्ट्री पर हम ध्यान देने जा रहे हैं और साथ ही साथ वर्तमान में जो आज कलीसिया में और पास्टरों के साथ जो घटना घटित हो रहा है, उन सारी चीज़ों की ओर हम आज ध्यान देने जा रहे हैं। इसलिए हम इन बातों को देखेंगे। इससे पहले आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 18 पद पे प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने बातों को आगे करेंगे। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। और अन्य स्थानों पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं उनके विषय में गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया मेरे प्रियो, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति होकर इस दुनिया में आया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। और वे आज हे अब्बा, हे पिता कह के उसे पुकारते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, आज हम ज्योति के संतान हैं मेरे प्रियो। इस बात के लिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। परंतु 18 पद पे हम ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे एक ऐसे विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो सताव के विषय में बात कर रहे हैं, जो दुखों के विषय में बात कर रहे हैं, जो लोग एक मसीही भाई से, एक मसीही बहन से, एक पासवान से जो नफरत करते हैं, उन सारे विषयों में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। मेरे प्रियो, आरंभिक कलीसिया अपने संपूर्ण इतिहास में विभाजन और अपधर्म, झगड़े और युद्ध का ध्येय बनी रही और कोई भी सदी ऐसी नहीं बीती जब इसके दुश्मनों ने इसे ना सताया हो। मेरे प्रियो, अर्ली चर्च हिस्ट्री को हम जब उठा के पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के कामों को जब हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो कलीसिया के इतिहास में जो घटना घटित हुआ, जब हम उसकी और अपने ध्यान को लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इतिहास में विभाजन है, अपधर्म है, झगड़ा है और युद्ध है और मसीहों को यीशु के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और नाना प्रकार का उनके ऊपर में झूठा दोषारोपण उन पर लगाया जा रहा है। ये इन सारी बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो अर्ली चर्च हिस्ट्री में। और मेरे प्रियो, कोई भी सदी ऐसी नहीं रही जब इसके दुश्मनों ने इसे ना सताया हो। कोई भी सदी मेरे प्रियो ऐसा नहीं रहा, पहली शताब्दी से लेके आप 21वीं शताब्दी तक के इतिहास को यदि हम स्टडी करेंगे, यदि उसको हम अगर पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो हम पाएंगे कि कोई भी सदी ऐसा नहीं रहा कि इसके दुश्मनों ने कलीसिया को नहीं सताया, पासवानों को नहीं सताया या विरोध नहीं किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पहली शताब्दी से लेके आज तक के इतिहास में कलीसिया बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरी है मेरे प्रियो, और इन बातों को हम जानते हैं। यदि आज अगर हम नहीं जानते इन बातों को तो मेरा आपसे निवेदन है कि चर्च हिस्ट्री को आप ज़रूर पढ़ें मेरे प्रियो। हमारा कई एक पुस्तकालय है, वहाँ पे कलीसिया की हिस्ट्री के विषय में लिखा गया कई किताब है। अपने पास्टरों को कहें कि हमें चर्च हिस्ट्री के विषय में बताइए, हमें पुस्तक को प्रोवाइड कराइए, ताकि आपका पास्टर आपको चर्च हिस्ट्री, अर्ली चर्च हिस्ट्री का जो भी इतिहास है वो आपको वो देगा और आप उससे पढ़ के देख सकते हैं कि पहला शताब्दी में और उसके बाद आज तक कलीसिया की इन सारी चीज़ों से होके गुजरा। मेरे प्रियो, कोई भी सदी ऐसा नहीं रहा कि इसके दुश्मनों ने कलीसिया को नहीं सताया है। सबसे गंभीर बात कि अनगिनत विश्वासियों ने
उत्पीड़न को सहा मेरे प्रियो, और यीशु पर विश्वास करने के कारण वे क्रूरतापूर्वक मार भी डाले गए। हाँ मेरे प्रियो, सबसे गंभीर बात है ये, काफ़ी दुखद ये बातें हैं कि अनगिनत विश्वासी, अनगिनत मेरे प्रियो, बहुत ऐसे विश्वासी हैं जो पहली शताब्दी से लेके आज 21वीं शताब्दी तक के विश्वासियों को अगर हम गणना करेंगे तो मेरे प्रियो वो बहुत होगा मेरे प्रियो। आज हम उनको देखते हैं तो वे विश्वासियों, जो विश्वासी हैं वे अपने विश्वास के कारण वे सताए गए, और मेरे प्रियो प्रभु को नहीं नकारने की अतः एक बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने इनकार नहीं किया, उनको बहुत ही प्रेशर दिया गया, बहुत दबाव उनके ऊपर में आया कि वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें और प्रभु यीशु मसीह से वे मुंह को फेर ले। इस बात के लिए उन पर बहुत दबाव बनाया गया, परंतु वे प्रभु का इनकार नहीं किए और इसलिए उनको भारी कीमत चुकाना पड़ा, और वो कीमत उनको अपना प्राण का बलिदान देना पड़ा। और इससे हम कहते हैं कि प्रभु के लिए शहीद होना। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए अर्ली चर्च हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु के लिए कलीसिया शहीद हुई है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वासी शहीद हुए हैं मेरे प्रियो। आज तक हम ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए कि सिर्फ पास्टर लोग ही प्रभु के लिए शहीद हुए। ये बात सच है, परंतु विश्वासी भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण का बलिदान दे दिए और वे शहीद हुए। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी सदी नहीं रहा जिसमें कलीसिया नहीं सताया गया। सो मेरे प्रियो, मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और जब आप पहला पतरस की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं और उसका 2 अध्याय का जब आप 19 पद को जब आप पढ़ते हैं, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। मेरे प्रियो, पतरस ने कहा कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, हाँ मेरे प्रियो, अर्ली चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में देखते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने दुख उठाया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने दुख उठाया मेरे प्रियो। पतरस ने कहा यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, उन्होंने अपने उद्धार का विचार किया, परमेश्वर के प्रेम का विचार किया, परमेश्वर के करुणा का विचार किया जो उनके जीवन में परमेश्वर ने किया, और वे लोग मेरे प्रियो दुख उठाए, और ऐसा दुख उठाए कि अपने प्राण का बलिदान दिए और शहीद हुए प्रभु के लिए। आगे पतरस कहता है तो यह सुहावना है। हाँ मेरे प्रियो, ये सुहावना है मेरे प्रियो, ये बहुत ही मन भावना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर इन बातों के लिए मेरे प्रियो उन विश्वासियों को प्रतिफल भी देता है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण और प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने प्राण को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, उनका बलिदान, चर्च हिस्ट्री में जितने भी प्रभु के दासों का बलिदान हुआ, जितने भी प्रभु के दासों का खून बहा, मेरे प्रियो, मैं आने वाले दिन में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रभु के दासों का जो लहू बहा, वे एक बीज के स्वरूप में मेरे प्रियो वे एक भूमि में डाला गया और वे बहुत अंकुरित हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, आपको शायद याद होगा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गेहूं का एक दाना जब वो भूमि पे जाता है तो वो मरता है, और जब वो अंकुरित होता है तो बहुत सारा उससे फल उत्पन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, वही कलीसिया का इतिहास में मेरे प्रियो जब हम देखते हैं कि कई लोगों ने प्रभु के लिए अपना प्राण दिया और वे एक बीज के रूप में मेरे प्रियो वे बोए गए और इतने अंकुरित हुए कि आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में आज प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने वाले कितने लोग हैं, उद्धार को जानने वाले, और आज उद्धार के लिए, आज प्रभु के लिए आज दुख भी उठा रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, हम इन्हीं बातों पे आज हम ध्यान दे रहे हैं। आने वाले दिन में मैं आपको और भी बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के कारण लोगों ने किन किन प्रताड़ना को, किन किन दुखों को, किन किन सताव को सहा और वे लोग वहाँ से गुजरे।
सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, शायद आपको याद होगा वो वचन, जब पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप निश्चय इस बात को जानते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। धन्य हो तुम। मेरे प्रियो, आज 21वीं शताब्दी में जो प्रभु के दास लोग सताए जा रहे हैं, हाँ मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में जो एक सप्ताह हो रहा है, यही सप्ताह के अंदर में जो छत्तीसगढ़ में एक प्रभु के दासों को पुलिस के सामने में एक महिला गर्दन पकड़ती है, उसको तमाचा मारती है और उनका इंसल्ट करती है और प्रभु यीशु मसीह का भी इंसल्ट करती है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बात करता है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, जो परमेश्वर का विचार करके प्रभु के लिए जो सहते हैं, अपने यीशु के लिए जो सहते हैं, वे धन्य हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप आशीषित हैं मेरे प्रियो, आप आशीषित हैं जो आप प्रभु के लिए सह रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे, परमेश्वर आपको और भी फलवंत करे, परमेश्वर आपको और भी उन्नति दे और भी आपके जीवन को सामर्थ्य से भरे। हमारी ये प्रार्थना है आज। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ मेरे प्रियो, आज जब मनुष्य यीशु के कारण जब आपकी निंदा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, सताते हैं, झूठ बोल बोल कर हमारे विरुद्ध में जब नाना प्रकार की बातों को वे गढ़ते हैं, तो प्रभु ने कहा आनंदित हो। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हाँ मेरे प्रियो, वर्तमान में जो दुख रूपी अग्नि हमारे ऊपर में भड़का है, हे मेरे प्रियो, इस समय में मेरे प्रियो हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उस प्रतिफल की ओर आंख उठाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए रखा है प्रभु यीशु मसीह, जो वो हमको देने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं उन हर एक पासवानों से, उन हर एक विश्वासियों से जो प्रभु के कारण आज सताए जा रहे हैं, कि आपका मन व्याकुल ना हो। प्रभु आपके साथ है, अपनी शांति आपको दिए जाता है। प्रभु आपको और भी आशीषित करे मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे मेरे प्रियो। आने वाले दिन में हम और भी देखेंगे कि चर्च हिस्ट्री में किस प्रकार से प्रभु के लोग सताए गए और वे सताव में भी प्रभु के लिए खड़े रहे, एक ज्वाला के समान वे खड़े रहे और मेरे प्रियो कई एक लोगों के लिए आदर्श का कारण बने। हाँ मेरे प्रियो, आप जो आज प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं, सह रहे हैं, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, आज आप मेरे लिए, पास्टरों के लिए, कलीसिया के लिए आप आदर्श का कारण है। परमेश्वर आपके लिए, हाँ मेरे प्रियो, आनंदित होता है, गर्व करता है, स्वर्ग में आपके लिए महिमा होती है। सो आपके कारण से मसीही समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण आता है कि हम प्रभु के लिए हर परिस्थिति में हम उसके लिए हम खड़े रहें, यीशु के लिए हम सहें। जो आप सह रहे हैं, प्रभु आपको और भी आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, सो इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो और भी हम देखेंगे कि चर्च हिस्ट्री में पॉलीकॉर्प और जैसा एक स्मुरना का जो बिशप था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कारण जो अपना बलिदान दिया, वो महान बलिदान है। हाँ मेरे प्रियो, हम इन सारी बातों को आने वाले दिनों में देखेंगे। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। इस वचन को जो मेरे प्रियो आपने इस घड़ी सुना है मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप इस वचन को अपने उन प्रियों तक पहुंचाएं जो आज यीशु के कारण आज सताए जा रहे हैं, उन पास्टरों तक पहुंचाएं जो यीशु के कारण आज सताए जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, और इस वचन को मेरे प्रियो हर एक मसीह भाई तक आप पहुंचाएं, ताकि हर एक उन लोगों तक पहुंचे और वे अपने जीवन के विषम परिस्थिति में परमेश्वर से वे सामर्थ प्राप्त करें। हमारी ये प्रार्थना और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, हाँ मेरे प्रियो,
यदि आप प्रभु की सेवा को इस चैनल के द्वारा और भी बढ़ता फलता फूलता देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप निश्चय सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो प्रभु का अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।